इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में म्यूचुअल कोरिलेशन क्या होती है, किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं और उसको टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एप्लीकेशंस। भाई फैक्टर्स में आप बोलो, बल्कि आप ये बोलो सिर्फ टेम्परेचर, सिर्फ क्या, टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन और टाइप, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो भाई, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, क्योंकि आपको या इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना पड़ सकता है। फिर आपने क्या पढ़नी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फिर आपने क्या पढ़ना है बताओ भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, और फिर क्या भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर इसको कैसे अफेक्ट करता है। अरे भाई क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग भाई ये डिटेल्ड होता गया आएगा, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, ये भाई आपको पता है, एक तरह से ये कॉन्सिक्वेंस ही है किसका, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का, इजंट इट। ये क्या कहता है, आप कोई केमिकल रिएक्शन मान लो, आप कोई केमिकल रिएक्शन मान ले हमारे पास क्या है, ए बी, मान लिया हमने एक केमिकल रिएक्शन मान ली भाई, ए एंड बी। ठीक है भाई, आपको मानना पड़ेगा ए बात नहीं भाई, प्लस बी, और इससे बताओ क्या बनता, मान लिया हमारे पास एम और एन। ठीक है भाई, एम और एन यहाँ पर क्या भाई, प्रोडक्ट्स, ए और बी यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स। तो डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होती है कि एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ गए बात भाई। अरे बोलो भाई, एट इक्विलिब्रियम, तो और उस भाई उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं है आपको। तो ये कहता है कि ये जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स की एम की कंसंट्रेशन की पावर एम और एन की कंसंट्रेशन की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, तो देखा जाए तो भाई जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की जो क्या थी डेफिनेशन, ये वही डेफिनेशन है, सिर्फ क्या एक्सपेंड कर दूं। उसने क्या बोला था, बोलो भाई, वहां पर उन्होंने क्या बोला था कि रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। यहां पर क्या बोल दो भाई, विच इज कॉल्ड एज, बोलो भाई, सिंपली एक लाइन ऐड कर दो उसमें, जो उसकी डेफिनेशन थी ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि भाई रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, और भाई at any chemical equilibrium ratio of rate constant of forward reaction to the ratio of rate constant of the forward reaction to rate constant of backward reaction is a constant number which is called as equilibrium constant। एक तो ये होगी भाई, ठीक है। एक तो कौन सी आएगी हमारे पास कि KF by KB is equal to K। एक तो क्या आएगी भाई कि किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट्स का रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तो ये होगी भाई, और एक क्या होगी कि किसी भी इक्विलिब्रियम पे
product of molar concentration of different products raised to their stoichiometric coefficients divided by product of reactants, product of molar concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients, बल्कि आप बोलो एक्टिविटी, ठीक है बात। तो क्या है हमारे पास एक्टिव कंसंट्रेशन, बोलो भाई उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया के, तो एक डेफिनेशन नहीं होगी, एक डेफिनेशन नहीं होगी, दोनों आ गया आपको। ये आसान है कि मुश्किल हुई है, सारा अपन पढ़ रखा है ये, ठीक है भाई, तो हमको पता लगा भाई। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, क्या भाई डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई ना। अब मैं आपको बताऊँ ये कई तरीके से लिखा जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैसे हैं। बोलो भाई गैस फेज में है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, समझे बात आप। और भाई और भी इसके कई तरीके होते हैं इसके लिखने के। एक तो हमारे पास क्या होता है, तो मैं यहाँ पर भाई इसके मेनली 4 क्या होते हैं टाइप। सबसे पहले हमारे पास बताओ कौन सा होता है, केसी, क्या भाई एक हमारे पास क्या होता है केसी। तो केसी बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगा सिंपली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मान लिया हमारे पास ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इसको अरे भाई ये ब्रैकेट लगा दो, क्या ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एम, बोलो भाई इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन की पावर एन, और नीचे क्या आ गया ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं केसी। एक हमारे पास क्या होता है केपी, क्या भाई ये कब होता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हमारे पास गैस फेज में, क्या भाई गैस फेज में। तब आपने क्या करना है, तब आपने मोलर कंसंट्रेशन को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, बोलो भाई उनके प्रेशर से, उनके प्रेशर से। भाई बताओ क्या आएगा, तो इसका बताओ, तो आप ये बताओ इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो आप हर एक को उसके पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दो। अगर ये सारे के सारे क्या भाई गैस फेज में है, तो आपने क्या करना है, अब क्या है हमारे पास भाई, तुम क्या बोलेंगे पीएम क्या है, पीएम क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ एम प्रोडक्ट की पावर एम, और भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एन की पावर एन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या केपी, और मैं आपको आमतौर भाई के से आमतौर नहीं सिंपली के बोलते हैं, तो के सी को क्या बोलते हैं आमतौर पे के, अदरवाइज भी कुछ और हो ना हमारे पास तो हम उसको बाकायदा डिफाइन करते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि भाई कंसंट्रेशन बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, तो के सी को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली के सी। लेकिन ध्यान रखियो भाई कि के सी क्या होता है, अगर लेकिन क्या हो प्रेशर, तो आपको के पी बोलना पड़ता है। याद करो जब आपने क्या पढ़ा था, बोलो भाई नहीं आएगा आपको ये, तब आपको भाई प्रेशर आपको यहाँ पर के पी आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। और एक हमारे पास तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन में, किसमें भाई मोल फ्रैक्शन में, बताओ मोल फ्रैक्शन में एक बताओ, एक होता है हमारे पास एक्टिविटी में, किसमें भाई एक्टिविटी के ए बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास भाई। यहां पर आपने क्या करना है, आपने इनकी मोलर कंसंट्रेशन नहीं, इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन, आपको पता हो ना एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है बताओ, गामा इंटू एम, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन गामा इंटू भाई गामा इंटू एम नहीं होता क्या मोलैरिटी, यानी गामा इंटू हम सिंपली सी बोल दे, सी मतलब क्या है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बताओ, तो आप ये बताओ भाई, बताओ हमारे पास क्या आएगा ये, तो के क्या आएगा, तो के बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्टिविटी ऑफ, हम क्या बोलेंगे भाई एक्टिविटी ऑफ यहां पर क्या लिखे एम की पावर एम और एक्टिविटी ऑफ एन की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए की पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी की पावर बी। तो ये हमारे पास तो किसमें आ जाएगा एक्टिविटीज टर्म में, इजंट इट। और एक हमारे पास क्या होता है ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में। मान लिया भाई ये मानो कि ए इनके मोल फ्रैक्शन क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स ए, इसका एक्स बी, इसका एक्स एम, इसका एक्स एन। तो भाई के एक्स हमारे पास क्या जाए बताओ भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। वो तो क्या जाए हमारे पास ये, तुम क्या बोलेंगे अरे स्मॉल एक्स एक्स की पावर एम की पावर एम, स्मॉल एम भाई, फिर क्या है एक्स की पावर नहीं आएगा आपको फिर क्या हमारे पास ये एक्स की पावर
ए की पावर ए और भाई एक्स की पावर बी की पावर बी, ठीक है। तो इनके पास क्या है भाई, के सी के पी के ए के एक्स, तो ये टोटल भाई नहीं आ गया आपको भाई? ऐसे हम इनको कैसे लिख सकते हो भाई? आ गया आपको चारों भाई? तो मैं आपको बताऊं भाई, तो के सी के पी के ए और के एक्स। अब होता क्या, के सी को आमतौर पे के लिखते हैं, लेकिन अगर बाकी दे रखे हो ना भाई तो आपको बताना चाहिए, अगर के एक्स दे रखा है या के ए दे रखा है तो आप बताओ भाई कि के है, ये समझ गए बात? ध्यान रखियो भाई, ये जो के ए है ये एक्टिविटी के लिए है, कहीं सोचो भाई क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड्स के लिए के बी वाला के नहीं, यहाँ पर का मतलब क्या है, एक्टिविटी। आ गया आपको ये? ठीक है। अब भाई कई बार क्या होता है कि एक टर्म में भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होता है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लेते हैं। तो अब आपने बताओ क्या पढ़ना है? अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, बताओ भाई? रिलेशनशिप बिटवीन के पी के सी के एंड के एक्स। अब आपने बताओ भाई डिफरेंट, जो ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, इनमें आपने कोरिलेशन याद करनी है। तो मेरी आपको सलाह ये होगी भाई कि आप सारे के सारे जो कोरिलेशन है उनको याद करके बैठे पेपर में, ठीक है। इनको आपको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता नेट में, कई बार क्या होता है आपको और कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है बात? तो सोचिए इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी है तो भी इसको पढ़ना क्या है, जरूरी। तो बताओ भाई के पी के सी से कैसे कोरिलेटेड होता है, बताओ भाई? के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो? तो पहले आप भाई कोरिलेशन बताओ किसमें, पहले आप कोरिलेशन बताओ किसमें, के पी में और के सी में बताओ कोरिलेशन भाई, ठीक है। तो एक आप एक काम करो, पहले आप क्या लिखो, के पी लिखो। तो के पी आप कैसे लिखते हो बताओ? के पी आप कैसे लिखते हो? तुम क्या बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो पी ए की पावर ए, पी बी की पावर सॉरी अरे पी एम की पावर एम, तो हम बोलेंगे भाई कि पी एम की पावर एम और पी एन की पावर एन डिवाइड बाई पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। अच्छा आप मुझे बताओ कि पी वी क्या होता है? एनआरटी होता है पी वी क्या होता है भाई? एनआरटी। तो मैं आपसे पूछूं पी क्या होता है, पी क्या होगा? तो एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई। अब एन बाई वी क्या होता है? कंसंट्रेशन। भाई एन बाई वी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो पी क्या आ गया हमारे पास? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। पी क्या आ गया? सीआरटी। अब अगर पी सीआरटी है तो पी ए क्या होगा? तो पीएम क्या होगा? सीएमआरटी। पीएन क्या होगा? सीएनआरटी, इजंट इट? तो एक काम करो आप भाई, आप इनकी वैल्यू पुट करियो, तो पीएम क्या लिखूं मैं? बोलो भाई, सीएम आरटी की पावर एम, और भाई यहां पर क्या लिखे? सीएन आरटी की पावर एन, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? सी ए की पावर, सी ए आर टी की पावर ए, और भाई सी बी आर टी की पावर बी आएगा ना भाई, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ, अभी जो कंसंट्रेशन क्या है, आप इनको अलग, ऊपर तो क्या है हमारे पास, बताओ अभी इसमें से आप बताओ ये वास्तव में क्या है? सीएम की पावर, तो मेरे पास के पी क्या आ गया बताओ भाई? आप इनको बाहर निकाल लो। सीएम की पावर एम, सीएम की पावर, तो सीएम की पावर क्या होती है? तो सीएम की पावर एम और सी एन की पावर एन डिवाइडेड बाई सी ए की पावर ए और सी बी की पावर बी, इजंट इट? अब यहां बताओ ऊपर क्या रहेगा हमारे पास? यहां पर तो क्या है, बोलो भाई? यहां पर आर टी की पावर एम और आर टी की पावर एन बी है, तुम क्या बोलेंगे? आर टी की पावर एम प्लस एन, तो ऊपर क्या आ गया? आर टी की पावर, और नीचे क्या आ गया? आर टी की पावर ए प्लस बी आ गया। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई? तो अब पहले बताओ, अब ये बताओ क्या हमारे पास? तो ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइसियोमीटर को, तो ये रेशियो क्या है? Kc। तो मेरे पास ये क्या होता भाई? ये तो Kc हो गया भाई, ये तो मेरे पास क्या Kc आ गया। अब आप ये बताओ, ये जो M और N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और A और B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब ऊपर जाएगा भाई तो M प्लस N में से, तो इसको मैं लिखूंगा कि RT की पावर क्या क्या बताओ भाई? M प्लस N माइनस A प्लस में भी है, तो क्या है? प्रोडक्ट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। तो अगर हमारे पास क्या है? फाइनल प्रोडक्ट्स के मोल माइनस रिएक्टेंट्स के मोल का सम, मोल्स का सम, तो क्या डेल्टा M। तो क्या है मेरे पास? तो Kp क्या है मेरे पास? Kp तो Kc, तुम क्या है भाई? Kp क्या है मेरे पास? Kc RT की पावर डेल्टा N, isn't it? बताओ भाई, चेक करो ये है कि नहीं है हमारे पास। तो भाई लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको पेपर में तो आप इसको याद करके बैठो। क्या नहीं है क्या आपको? अब बताओ क्या हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन, बताओ फिर क्या हमारे पास भाई? एक्टिविटी एंड Kp। फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई? एक्टिविटी एंड, अच्छा आपको आ गया ना? ओके, तो Kp और Kc का हमको कोरिलेशन मालूम पड़ गया। इसको मैं यहाँ पर भाई कहीं लिख देता हूँ। हमको भाई Kp और Kc का कोरिलेशन मालूम पड़ गया ना? इसे कहाँ लिख दे भाई बताओ? Kp और Kc का कोरिलेशन कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं। क्या है हमारे पास कि Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल्टा N, isn't it? ठीक है बात? ओके, अब आप बताओ भाई, अब उसके बाद हमने कौन सा रिलेशन पढ़ना है? K और Kp का या K और Kc का? और का मतलब क्या? तो वही सेम आएंगे। जो Ka Kp का रेशियो आएगा वही Ka Kc का आएगा। चलो हम पहले Ka और Kc का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका? पहले हम भाई एक बारी Ka और Kc का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है बात? तो बताओ, तो पहले बताओ भाई, तो Ka और Kc का क्या रेशियो आएगा? तो पहले बताओ Ka का फॉर्मूला क्या होता है? Ka का एक्सप्रेशन क्या हुआ करता? एक्टिविटी की टर्म में, एक्टिविटी की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होया करता हमारे पास? क्या करता? A की पावर Am की पावर M और An की पावर N डिवाइडेड बाई A की पावर A और B की पावर B। ये आ गया ना हमारे पास भाई, isn't it? अब आप ये बताओ भाई, हमारे पास एक्टिविटी होती क्या थी? एक्टिविटी होती क्या है? गामा इंटू सी। हमारे पास एक्टिविटी होती क्या है? गामा इंटू सी होती होगी, यानी कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आप इस ए एम को रिप्लेस करियो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? तो ए एम को मैं किससे रिप्लेस करूँ? तो भाई गामा एम सी एम की पावर एन, तो गामा एम सी एम की पावर एम और गामा एन सी एन की पावर, अरे भाई क्या है? अरे हाँ एम एम है ये क्या भाई? अरे एन एन और क्या है ये? एन डिवाइडेड बाई गामा ए सी ए की पावर ए और गामा बी और सी बी की पावर बी, isn't it? अब आप मुझे बताओ, ये दोनों ही पावर हो गए नहीं? तो क्या गामा एम की पावर एन हो गया और गामा एन की पावर क्या हो गया? एन हो गया। तो मेरे पास के ए बताओ मेरे पास क्या आया? मैं क्या बोलूंगा कि गामा एम की पावर एम है और गामा एन की पावर एन है डिवाइडेड बाई गामा ए की पावर ए है और गामा बी की पावर बी है और इनटू भाई सी एम की पावर क्या है? एम है और सी एन की पावर एन है और सी ए की पावर ए है और सी बी की पावर बी हो गया। अब ये क्या है हमारे पास? के गामा क्या है भाई? और ये क्या आ गया? के सी। तो मैं क्या बोलूँ? हम क्या बोले? तो क्या है हमारे पास? तो के ए मेरे पास क्या आ गया? के गामा इंटू
के सी। और आपको पता हुआ आपने वही, अगर आपने इसी में आपने क्या यूज कर लिया, प्रेशर, तो यहीं पर क्या आ जाएगा हमारे पास, के पी। भाई क्योंकि जो एक्टिविटी है वो प्रेशर से भी क्या होती है, ऐसे ही क्या होती हैं, कोरिलेटेड। पता होगा ना आपको, जो एक्टिविटीज हैं वो जैसे कंसंट्रेशन से कोरिलेट होती हैं वैसे ही क्या होती है वो प्रेशर से कोरिलेट। तो अगर मैं सारे में क्या यूज कर लूँ बताओ भाई, प्रेशर जो तुम्हारे पास क्या जाएगा लास्ट में, नहीं है क्या आपको, नहीं है आपको, तो यही फॉर्मूला है। तो मेरे पास ये बताओ क्या है, तो मेरे पास के पी आया था, तो बताओ अब बताओ मेरे पास भाई, मेरे पास के ए क्या है, के ए, के गामा और के सी, और के ए क्या है तो के गामा और के पी। ये तो एक से आगे भाई, इजंट इट, वेरी गुड। तो इस तरीके से भाई हम ये वाले भी रेशियो निकाल लेंगे, ये होगा ना यार, कंफर्म तो कर लियो भाई, हमने कुछ और ना निकाल दियो, आगे ना ये के गामा एंड के पी। ओके मिटा दो इसको। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, तो ये भी कोरिलेशन हमको मालूम पड़ गया भाई, इनको हम आसानी से आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके अब बताओ हमने क्या पढ़ना है, कहां पर गया ना, अब बताओ लास्ट में क्या हमारे पास, बताओ बोलो भाई। अब आपने बताओ भाई, अब आपने के पी का क्या, अब आपने के पी का किससे भाई, के एक्स से। अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने के ए को आपने किससे कोरिलेट किया, के ए को आपने के सी से और के पी से। अब आपने के ए को किससे कोरिलेट करना है, सॉरी के एक्स को क्या, अब आपने के एक्स को किससे कोरिलेट करना है, के पी से भी, और के एक्स को भाई के सी से भी। ठीक है, इनमें आपने कोरिलेशन निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ भाई के पी क्या होता था हमारे पास, हमारे पास के पी क्या, यानी पहले मैं निकालता हूं भाई के पी और के एक्स का कोरिलेशन, किसका भाई, चलो पहले हम के पी और के एक्स का हम क्या निकालते हैं, कोरिलेशन। पहले हम भाई के पी और के एक्स का हम क्या निकालते हैं, कोरिलेशन। बताओ क्या आएगा, इनमें क्या कोरिलेशन था इसमें। तो अब तो पहले के पी का फॉर्मूला लिखो, के पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास भाई के पी का फॉर्मूला होता है पी एन की पावर एन, सॉरी पी एम की पावर एम और पी एन की पावर एन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। ये होता है ना हमारे पास भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका, के पी का। अब आप मुझे बताओ भाई कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी गैस का, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। पी एम क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम, पी एन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो हम पढ़ो ना भाई लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है बताओ भाई, कि किसी भी स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके, बताओ भाई मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पता होगा ना आपको भाई। तो पी आई क्या होता है, एक्स आई इनटू पी, जहां पर एक्स आई पी आई तो क्या है, किसी स्पीशीज का मिक्सचर ऑफ गैसेस में पार्शियल प्रेशर, एक्स आई क्या है उसका मोल फ्रैक्शन, और पी क्या है ओवरऑल प्रेशर ऑफ द गैस, मिक्सचर ऑफ गैस, इजंट इट। तो अगर यानी कि पी क्या होता है, पी आई क्या होता है, एक्स आई और पी, तो बताओ भाई, तो पी एम मेरे पास क्या है, पी एम, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई एक्स एम इंटू पी, बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये भाई यहां पर पावर क्या रखनी है आपने, एम और एन रखनी, तुम क्या बोलेंगे यहां पर, पी एम क्या है मेरे पास, बोलो बोलो भाई एक्स एम और टोटल प्रेशर की पावर क्या रखो, एक्स एम टोटल प्रेशर, एक्स एम टोटल प्रेशर की पावर एम और एक्स एन इंटू पी की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स ए पी की पावर ए और एक्स बी पी की पावर बी आएगा ना भाई। अब आप मुझे बताएं कि यहां पर भाई ऊपर तो क्या है, ऊपर तो क्या भाई, भाई ऊपर क्या, अरे भाई तो क्या इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, बताओ कैसे। अब x की पावर m और एक्स एन की पावर क्या है n, तुम क्या बोलेंगे, एक्स एम की पावर क्या है m, x क्या मोल फ्रैक्शन भाई, ठीक है,
और एक्स एन की पावर क्या है एन डिवाइडेड बाई एक्स ए की पावर ए और एक्स बी की पावर बी। ऊपर होता क्या बचा मेरे पास पी की पावर एम और पी की पावर एन, तो क्या ऊपर तो भाई पी की पावर एम प्लस एन, तो ऊपर तो क्या आ गया पी की पावर एम प्लस एन आ गया भाई, पी की पावर एम प्लस एन और नीचे पी की पावर ए माइनस ए प्लस बी, तो पी की पावर ए प्लस बी आ गया ना भाई। तो अब ये तो क्या होता है, तो ये तो क्या होता है, ये तो क्या भाई के एक्स, तो के पी मेरे पास क्या आ गया के एक्स और भाई ये क्या हमारे पास पी की पावर, बोलो भाई हमारे पास क्या है पी की पावर क्या है भाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो पी की पावर माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस बी, तो पावर भाई घट जाएगी ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारे, अभी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो के एक्स इंटू क्या आएगा पी की पावर एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंस का डेल्टा एन क्या होता है, तो बताओ मेरे पास क्या है, तो के पी क्या है मेरे पास के एक्स पी की पावर डेल्टा एन, तो ये फॉर्मूला है, तो के पी का और के एक्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, तो के पी क्या आ गया मेरे पास के एक्स पी की पावर डेल्टा एन, इजंट इट, मिटा दें इसको ओके। अब आप मुझे बताओ भाई आ नहीं आपको ये ठीक है, तो ये कोर लेकिन ये आप भाई एग्जाम में तुम याद करके बैठी हो, ठीक है बात। अब आप ये बताओ क्योंकि भाई कई बार क्या होता है आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ अब मैं ये कहूँ तो के पी का किससे आ गया, तो के पी कैसे आ गया और के का के गामा से भी, सॉरी के का के सी से भी और के का के पी से भी, अब के एक्स का किससे आ गया के पी से, देखो के एक्स का किससे रह गया के सी से, किससे भाई के सी से, तो के सी से आप कैसे निकालोगे इसका कोरिलेशन, तो पहले तो भाई हमारे पास के पी क्या था के एक्स के पी क्या था मेरे पास के एक्स के पी क्या था भाई, के पी क्या है मेरे पास बताइए के एक्स पी की पावर डेल्टा एन है ना, मेरे पास के पी क्या है शिवम के एक्स पी की पावर डेल्टा एन, अब के पी का ये भी के पी का और ये भी के पी का भैया पे होता क्योंकि आपने कौन सा कोरिलेशन निकालना है के एक्स और के सी निकालना होगा, के एक्स और पूछा गया आपसे के एक्स और के सी क्या निकालो कोरिलेशन, के एक्स और के सी का भाई कोरिलेशन निकालो तो क्या होगा, अब ये भी के पी का है तो आपको के पी के एक्स पता है और आपको के पी के सी पता है, तो दोनों के पी क्या कर दो भाई इक्वल पुट कर दो, यानी के पी का ये है तो के पी की वैल्यू यहां से उठा के आप यहां पुट कर दो, बताओ क्या जाए हमारे पास, तो के पी क्या पुट कर दो के सी आर टी की पावर डेल्टा एन इज इक्वल टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन। अब आप मुझे ये बताओ नहीं आ गया आपको ये, तो आप मुझे बताओ भाई अब अगर मान लिया मैं इस आर टी बाई डेल्टा एन को इस साइड फेंक दूं तो मेरे पास क्या बताओ भाई, तो यहां क्या बचेगा भाई, मैंने अगर आर टी बाई डेल्टा एन वहां फेंक दिया भाई सिंपल सी बात है के पी का आपको पता है के एक्स के साथ, तो के पी का आपने पहले निकाल रखा था ना, वो उठा के आप यहां पुट कर दो, तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो के सी विल बी इक्वल टू तो के एक्स पी की पावर डेल्टा एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर टी की पावर डेल्टा एन, आर टी की पावर डेल्टा एन, इजंट इट। अब बताओ भाई अब पीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है आर टी होता होगा, तो बताओ आप बताओ भाई, तो पी बाई आर टी क्या होता है, बस पहले तो ये हमारे पास क्या भैया हमारे पास क्या पी बाई आर टी की पावर क्या डेल्टा ने क्या ना, पी बाई आर टी की पावर क्या मेरे पास ये क्या भाई, अरे पी क्या होगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास ये था ना भाई, यहां पर चला गया हमारे पास ये,
इजंट इट? तो बताओ बस क्या है ये? हाँ ठीक, तो ये क्या 1/b आएगा नहीं, इजंट इट? लेकिन अगर मैं इसको साइड फेंकूँ तो भाई अरे ज़्यादा बेटर आ जाएगा। बताओ आप ये काम करो, आप डेल्टा पी एन को साइड फेंक दो तो आर टी बाई पी क्या हो जाएगा? आर टी बाई पी क्या हो जाएगा? आर टी बाई पी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा ना भाई। तो काम करो आप इसको बल्कि आप इसको साइड फेंक दो, इसको भाई अभी क्या मेरे पास के एक्स है ना, इसको साइड फेंक दो। बताओ क्या है मेरे पास? तो के एक्स क्या आ गया? बोलो भाई, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन डिवाइडेड बाई क्या आ गया? पी की पावर डेल्टा एन। तो आर टी बाई पी क्या होगा? आर टी बाई पी क्या होगा? वी। अभी सारे की तो पावर है ये, ऊपर क्या है? आर टी की पावर डेल्टा, नीचे क्या है? पी की पावर डेल्टा एन। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं कि आर टी बाई पी की पावर सारे के डेल्टा एन होगा। अब आर टी बाई पी क्या होता है? वी होता है। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? नहीं आ गया आपको? तो के एक्स इज इक्वल टू, तो बताओ भाई हमारा लास्ट वाला बताओ रिलेशन क्या है यहां पर? ये बताओ तुम क्या बोलेंगे भाई? बहुत सिंपल था। बताओ क्या हमारे पास के सी क्या है? के एक्स। अभी यहां पर एक टाइप की मिस्टेक है। तो के सी क्या है यहां पर? आपने के एक्स से कोरेट करना है। तो के पी क्या होता है? के पी होता है हमारे पास, और ये भी के पी, और ये भी क्या है? के पी। तो के सी बाई डेल्टा एन की पावर मैंने यहां पर लिख दिया, इजंट इट? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पी की पावर डेल्टा एन को यहां फेंकूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? आर टी पी आएगा। अब आर टी पी क्या होता है? वी। तो वी की तो के एक्स क्या जाएगा? के सी पावर। तो बताओ क्या है हमारे पास? तो के एक्स इज इक्वल टू के सी वी की पावर डेल्टा एन, इजंट इट? तो ऐसे में हमारे पास क्या है? सारे कोरिलेशंस, इजंट इट? आपको आपस में इनको इंटर कन्वर्ट करना आया कि नहीं आया? ओके ठीक है। अब बताओ क्या है भाई? एक सेकंड, इसको मिटा दें। अब बताओ हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं? पहली फीचर क्या होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भाई किसके ऊपर, जब तक क्या रहेगा? जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा? बताओ भाई कांस्टेंट। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर जब तक क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरी फीचर क्या है बताओ? अगर आपने रिएक्शन उल्टी कर दी, अगर आपने रिएक्शन क्या कर दी भाई? अगर ए टू बी है, ए टू बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? के। तो अगर आपने रिएक्शन क्या बना दी? बी टू ए बोल दी ना, तो के क्या हो जाएगा? इनवर्ट। तो नया के क्या आएगा? पुराने के भाई नया के क्या आएगा? ओल्ड के का उल्टा। नहीं आएगा आपको? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और बताओ क्या है? अगर आपने बताओ भाई किसी रिएक्शन को आपने 2 से भाग कर दिया, आपने किसी रिएक्शन 2 से भाग कर दिया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा भाई? 3 से भाग कर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। बात आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया, एक काम करो भाई, अरे नहीं आया आपको ये? बताओ भाई, मान लिया आपने यही रिएक्शन आपने तो क्या कर दी? 2 से इसको भाग कर दो रिएक्शन को, तो 1/2 और 1/2। बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये? तो बी की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। ए की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/2। तो जो ओल्ड के थोड़ा सा क्या होगा हमारे पास? क्यूब रूट नहीं है क्या? तो अगर आपने किसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट पुराने कांस्टेंट के रूट के बराबर होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को 4 से भाग किया तो नया कांस्टेंट पुराने कांस्टेंट के की पावर 1/4। नहीं है क्या आपको? आपने 4 से भाग कर दिया 1/4 से, अगर आपने 4 से भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नया के क्या आएगा? नया के एन क्या है? न्यू के ओ क्या है? ओल्ड के। तुम क्या बोलेंगे? तो जो के ओ होगा उसकी पावर 1/4 कर दी, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो, सॉरी 4 से भाग किया है तो। नहीं है ना आपको? और सिमिलरली अगर आपने भाई किसी इक्वेशन को आपने डबल कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अगर आपने किसी इक्वेशन को 2 से आप मानो इसका, ये मानो इसका बताओ क्या है कांस्टेंट की है, तो अगर आप इसे क्या करते हो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 2a और 2b, तब बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तो b की पावर 2 और a की पावर भी 2। तो ओल्ड के था मेरे पास, ओल्ड के मेरे पास क्या था b बाई ए, न्यू के बताओ मेरे पास क्या है ओल्ड के का स्क्वायर। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया के क्या आएगा, तो अरे भाई अगर तो नया के क्या आएगा ओल्ड के स्क्वायर की। अगर आपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया के क्या आएगा ओल्ड के का 3 से 3 पावर क्यूब कर दो भाई, नहीं है आपको। अगर आपने क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया के क्या आएगा, बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, और बताओ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और कौन सी फीचर्स होती हैं बताओ। अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल भी की थी भाई, ये वाली प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की थी इज़न्ट इट, कहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर कोई इक्वेशन क्या होती हो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हो, ठीक है बात, तो ओवरऑल रिएक्शन का के पता क्या, मान लिया एक रिएक्शन है, मान लिया रिएक्शन मान लिया ए है, मान लिया क्या है, मान लिया ए से क्या बनता है बी, और बी से क्या बनता है सी, और सी से क्या बनता है डी। अब इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया क्या है K1 K2 और K3, K1 K2 और ओवरऑल बताओ क्या हमारे पास K2, इसका ओवरऑल K है, इसका ओवरऑल क्या भाई K है। तो ये कहते हैं कि नया जो क्या होगा हमारे पास, जो ओवरऑल क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इन स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई के बराबर होएगा। ये बात आपने इस्तेमाल की भाई, इज़न्ट इट, बताओ क्या आएगा, तो ओवरऑल K क्या आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। आप इसको वैसे कंफर्म कर सकते हो, मतलब ओवरऑल क्या, ओवरऑल K क्या है हमारे पास डी बाई ए होगा, ओवरऑल K क्या है डी बाई ए। और बताओ K1 क्या होगा B बाई ए, K1 क्या होगा B बाई ए। K2 क्या होगा, बोलो भाई K2 क्या होगा C बाई ए, सॉरी C बाई B, और K3 क्या होगा D बाई C। तो काम करो आप K1 K2 के आप एक काम करो, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करियो, ये प्रूव करो भाई ऐसा होता है, बताओ कैसे। तो आप K1 K2 K3 मल्टीप्लाई करियो, क्या यही आएगा, चेक करो पहले आप। तो B बाई ए मल्टीप्लाई करो K1 इंटू K2 इंटू K3, तो B बाई ए इंटू C बाई B इंटू D बाई C, C से कैंसिल B से भी कैंसिल, क्या आया D बाई ए, वही नहीं आया कि जो K का होता है, बात आपको पहले पड़ी। तो A और क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो ओवरऑल रिएक्शन का हमारे पास क्या होगा जो, अरे बोलो भाई ओवरऑल रिएक्शन का हमारे पास क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा वो स्टेप वाइज कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई के बराबर होएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपने वही इनऑर्गेनिक में इस्तेमाल किया है काफ़ी, इज़न्ट इट, बोलो भाई। और भाई आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम ही किससे इफेक्ट नहीं होती, अगर इक्विलिब्रियम ही किससे इफेक्ट नहीं होती, किससे भाई कैटालिस्ट से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी किससे इफेक्ट नहीं होता कैटालिस्ट से, इज इंडिपेंडेंट। नहीं आ गया आपको ये, और बताओ फिर क्या भाई, राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस रिएक्शंस। जब आप डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्या लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, तो आपको उनको आपस में इंटरकन्वर्ट तो करना आता ही है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, बताओ क्या, एक बात आपने क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई प्योर सॉलिड हो, क्या प्योर सॉलिड है, तो उसकी कंसंट्रेशन आपने क्या माननी पता है 1, और अगर कोई प्योर लिक्विड हो उसकी कंसंट्रेशन भी अपने क्या माननी है, अगर कोई प्योर सॉलिड है उसकी भी कंसंट्रेशन अपने क्या माननी है 1, और प्योर लिक्विड की भी 1 ही मानी। फॉर एग्जांपल चलो मैं रिएक्शन लिखता हूँ भाई, आपने इसके लिए एक, आपने ये बताना भाई इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा हो, ध्यान रखियो। अगर गैस फेज हो ना, क्या हो भाई गैस फेज, तो आपने क्या यूज कर लेना है, बताओ बताओ भाई, आपने क्या यूज कर लेना है प्रेशर, ठीक है बात। अरे आपने के सी को
आपने शुरुआत में क्या लिखने के सी, और फिर बाद में आपने उनको भाई किस में कन्वर्ट कर देना है, के पी में। नहीं आएगा आपको? और भाई नहीं आएगा आपको सुनने? तो क्या है हमारे पास? तो अगर मैं ये कहूँ, बताओ भाई, तो अगर मैं ये कहूँ कि H2 प्लस I2, बताओ क्या होगा? 2HI। बताओ इसके लिए आप भाई, इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बताओ कैसे लिखो इसके लिए? मतलब क्या बोलेंगे? HI क्या होगा? HI की HI की पावर 2 नीचे क्या आएगा? H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। इसके लिए भी KC क्या आएगा? KC कंसंट्रेशन टर्म्स मत करो तो HI की पावर 2 और ये क्या आएगा? H2 और भाई I की पावर 1। Isn't it? बोलो भाई। अब इनको आप पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा? बोलो भाई। PHI की पावर 2, ये क्या हो जाएगा? नहीं समझे बात भाई? क्योंकि अगर मान लिया, अरे सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि KP और KC क्या होते हैं। KP और KC क्या होंगे भाई? बराबर होंगे इस केस में। Isn't it? तो क्या है हमारे पास ये? अरे बोलो भाई, बताओ भाई। यहां पर आपने क्या करना? सिंपली आपने HI का प्रेशर आपने क्या बोल दिया? P स्क्वायर HI, और क्या हो जाएगा? और PH2 और अच्छा एक हम ये लेते हैं सॉलिड, क्या लेते हैं इसमें? सॉलिड। आप ये बताओ, चलो हमारे पास वही एक एसिड बेस इक्विलिब्रिया है क्या हमारे पास? अच्छा तो आप, मैं एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया लिखता हूँ भाई, ठीक है? ये बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट ये किस में कन्वर्ट होता है? बताओ भाई। CaO में और प्लस CO2 में, ठीक है? अब ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड भाई, तो आप बताओ इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसके लिए कैसे लिखोगे? बताओ कैसे है हमारे पास? CO2 की, बोलो भाई, एक और क्या है हमारे पास? CaO, और नीचे क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे बोलो भाई, लेकिन ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, तो ये 1 1 पुट कर दो भाई। क्या कर दो? 1 1 पुट कर दो भाई। तो इसके पास, हमारे पास सिंप्लीफाइड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? नहीं आएगा आपको? देखो देखो, आप बताओ भाई, क्या आपको, मैं आप बताओ, क्या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में इंटर कन्वर्ट करने आते हैं कि नहीं आते भाई? तो मेरी सलाह क्या होती है कि आप हमेशा पहले हर चीज को किस में लिखा करो? KC में हमेशा। क्या समझो भाई? हर एक को आप पहले कैसे लिखा करो भाई? KC में लिखा करो, ठीक है बात? क्योंकि KC से आपको हर एक का कोरिलेशन मालूम होता है, तो आप उसको आसानी से दूसरे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हो। Isn't it? अरे भाई, अगर KC नहीं है आपको, KC में लिख के और उसको आपको भाई KC फिर आपको KP में कन्वर्ट करना आता है, KA में कन्वर्ट करना आता है, KX में कन्वर्ट करना आता है। लेकिन ध्यान रखियो भाई, अगर उसमें क्या हो, प्योर लिक्विड, कई बार क्या होता है कि कई सारी स्पीशीज होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में, लेकिन सारी की सारी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपीयर नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है भाई? अरे भाई, क्या हमारे पास सिमिलरली अरे हम 2 दिन पहले पढ़ रहे थे, हम क्या बोलते हैं, अरे कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या बना करता हमारे पास? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो? बताओ भाई, बताओ कायदे से क्या होना चाहिए? बताओ कि कॉपर और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन नीचे क्या? जिंक और कॉपर सल्फेट की। लेकिन ऐसे लिखते हैं कई बार ना, सिर्फ यही आपको नजर आते हैं, और इनको भी सिंप्लीफाई करके क्या बोल देते हैं? जिंक प्लस और कॉपर 2 प्लस। Isn't it? क्योंकि भाई ये क्या है? ये भाई 1 1 है, कटेंगे नहीं। ये क्या है? 1 1 है, तो इनको लिखो, ये दिखेंगे नहीं आपको है। तो देखो, आपसे किसी भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए आपसे क्या पूछ रहे हैं? कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपका रूल क्या है
पहले आप कैसे लिखो उसको भाई, पहले आप उसे कैसे लिखो, के सी की फॉर्म में लिखो, ठीक है। और जब आपने उसको के सी फॉर्म में लिख दिया फिर क्या करो, क्या भाई, बाकी में कंगाड़ आप उसको आराम से कर सकते हो, isn't? लेकिन पहले हमेशा किस में लिखना होता है, के सी में। और जो हमारे पास कौन सी है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, उनको किस में कन्वर्ट कर लो, यूनिटी में। अब बताओ क्या भाई, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने आपको पढ़ाए थे लेकिन नहीं पढ़ा रखे भाई। ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। कई बार क्या होता है, अभी आपने भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने सीखे हैं, लेकिन किसके टर्म्स में, अभी आपने भाई जो क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनके प्रेशर्स, उनकी एक्टिविटी, इनकी टर्म में आप लिखते हो। लेकिन अगर हमारे पास क्या आयनिक सिस्टम है, हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है, तब आपको भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए किसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको बताएं भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, पता होगा ना, अल्फा क्या होता है भाई। अगर आपने मान लिया आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें कैटायन और एनायन है, भैया आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो टूट गया 30%, तुम क्या बोलेंगे 0.3 क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा क्या है 0.3। अगर वो 80% टूट जाए तो क्या है 0.8 क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात आपको पहले पड़ेगी। तो कैसे लिखते हैं भाई, तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने क्या करना भैया, आप कोई जनरल इक्वेशन लिखो, आप कोई जनरल रिएक्शन लिखो। मान ले भाई हमारे पास ए प्लस बी से नहीं, मान ले हमारे पास क्या है NaCl, हमारे पास क्या है NaCl है, ठीक है बात। मान ले हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, ओके, और वो टूट गया हमारे पास, AB टूट गया किसमें, A प्लस में और B नेगेटिव में। अब मैं आपको बताऊं भाई कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का कोई रूल नहीं होता। या आपको भाई हर इक्वेशन के लिए क्या हुआ, ये अलग होएगा, क्या भाई, हर एक इक्वेशन के लिए क्या हुआ, ये अलग होएगा ये, ठीक है बात। तो बताओ कैसे लिखोगे आप, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस है, इसके लिए आप इसको लिखो। तो मान लिया इसके, और मैं कहूँ अल्फा कितना मान लिया, अल्फा है 0.3, अल्फा कितना है 0.3। तो अगर इसके मान लिया 2 मोल थे, क्या इसके, इमेजिन करो इसके 2 मोल हैं, ठीक है बात। तो शुरुआत में ये 2 हो गई, 0 होंगी ना भाई, ये 2 हो गए, क्या होंगे शुरुआत में 0 अब मैं ये कहूं कि भाई, अब मैं ये बोलूं कि ये टूट गया इक्विलिब्रियम पे भाई, तो 1 मोल कितना टूटेगा, तो 0.3 क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब भाई 1 में से कितना टूटेगा 0.3, 100 में से 30% कितना, ये 30%, तो 1 मोल टूटेगा 0.3, 2 मोल में से कितना टूट जाएगा, तो ये कितना बचेगा होता हमारे पास, तो 2 माइनस 0.6, 2 माइनस 0.6 ना भैया, इजंट इट। बल्कि आपको वही 2 में से अगर ये 0.3 था तो 0.6 गया ना, तो ये कितना बचा हमारे पास, तो भाई 1.4 बचा। और ये कितना आ गया भाई, ये अगर कितना खत्म हुआ है 0.3 खत्म हुआ है ये भाई 0.3, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, और ये कितना बनेगा, जितना ही कम होगा उतना ही क्या होगा। देखो ये इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल है, एक और निशान देखो भाई, तो अगर इसके क्या है, ये 0.6 खत्म हुआ है, तो 0.6 कौन बनेगा, ए। अगर 0.6 मोल ए भी टूटेगा तो 0.6 मोल क्या बनेगा, ए प्लस, और 0.6 मोल क्या बनेगा, नहीं आएगा आपको। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, क्या मैं इसको ऐसे, ये मोल्स इसके, ये इसके मोल्स हैं भाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 माइनस 0.6, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस पॉइंट, बात तो वही है। और ये क्या है 0.6 और 0.6। अब मैं क्या इस 0.6 को, भाई हम लिख सकते हैं क्या बोलते हैं 0.3, क्या मैं 0.6 को भाई 0.3 लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 0.3, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.3, फिर क्या हो गया 2 इंटू 0.3 और 2 इंटू
0.3 नहीं आ गया आपको। अब अगर मैं भाई इसको दो को मैं क्या मानता हूँ, अगर मान लिया कंसंट्रेशन मान लो, उसमें क्या मान लो भाई कंसंट्रेशन, तो ये बताओ मेरे पास क्या है, तो दो तो क्या था सी, और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो दो तो क्या है सी, दो क्या है भाई सी, और 0.3 क्या है अल्फा, तो क्या हो गया सी माइनस सी अल्फा, ये क्या हो गया अल्फा सी, ये क्या हो गया सॉरी ये क्या है ना सॉरी ये सी अल्फा सी अल्फा, ये आपको। तो ऐसे आपने उसको भाई आप इसको ऐसे किसके टर्म्स में लिख सकते हो बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बताओ हमारे पास भाई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या हमारे पास, तो ए प्लस और बी माइनस बाई ए बी, तो बताओ ए प्लस बी माइनस ए प्लस की कंसंट्रेशन क्या है सी अल्फा, बी माइनस सी क्या है सी अल्फा, तो के क्या है मेरे पास सी अल्फा, नीचे क्या आया सी माइनस सी अल्फा, तो सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, तो के क्या है मेरे पास सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, नीचे क्या आया सी माइनस सी अल्फा 1 माइनस अल्फा, नहीं आएगा आपको भाई। एक तो वैसे इनको भी ऐसे लिख सकते हैं, isn't it? अच्छा आप फिर आप इस सी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पता आपको वॉल्यूम में, किसमें भाई कैसे बताओ, वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन उल्टा, अगर एक मोल होगा तो क्या होगा तो एन बाई वी, तो आप इसको उल्टा करके क्या कर सकते हो, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं भाई, आमतौर पे ये कंसंट्रेशन शुरुआत में यूज ना करते, शुरुआत में यूज करते हैं मोल्स, क्या यूज करते हैं मोल्स। तो अगर मान लिया हमने क्या यूज कर रखे मोल, तो अगर मैं इनको भाई इसको मैं सी ना बोल के क्या बोल सकता हूँ, इनको मैं ए भी बोल सकता हूँ, मैं ये बोलूँ कि हमारे पास मोल कितने इसके बताओ भाई, मोल पर लीटर नहीं, मोल कितने बताओ इसकी भाई, ये क्या है ए, इसको आप सी की वजह क्या बोल दो ए बोल दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको क्या बोल दूं भाई, इसको मैं सी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ना बोल के मैं क्या यूज करूं टोटल मोल, अगर मैं मोल पर लीटर यूज ना करूं क्या यूज करूं भाई टोटल मोल, ठीक है बात, कि ए बी के कुल कितने मोल हैं सॉल्यूशन में, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो इस सी को आप किससे रिप्लेस कर दियो ए से, नहीं आएगा आपको। और फिर भाई आप नंबर ऑफ मोल को फिर बाद में किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कंसंट्रेशन में और वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में और वॉल्यूम में अपन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अच्छा भी ध्यान रखो, लेकिन ये कोरिलेशन आपने ध्यान रखना है कि कौन कितना है, समझ गए बात। यहां पर तो इक्वेशन में क्या था भाई, यहां पर तो इक्वेशन दोनों क्या सारे के सारे, सभी की स्टोशियोमेट्री क्या थी 1 1 थी ना, सभी की स्टोशियोमेट्री क्या थी 1 1 थी। अगर सभी की स्टोशियोमेट्री 1 1 ना हो तब बताओ क्या करोगे, बोलो भाई। तो चलो भाई मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं भाई, मान लिया हमारे पास क्या एच आई, मान लिया हमारे पास क्या भाई 2HI, इसको आप कन्वर्ट करो भाई, सॉरी ये टूटता बताओ किसमें, ये टूटता H2 में प्लस I2 में, किसमें भाई H2 में और I2 में। तो यहां पर आप बताओ भाई इसकी मैंने इसके नंबर ऑफ मोल क्या मान लिए, इसके मोल वैसे कितने 2, उसे कितने 1 1, लेकिन मैं आर्बिट्रेरी बात करूं तो इसके मोल अगर ए है, क्या भाई देखो यहां पर क्या था, एक मोल क्या था NaCl और एक मोल Na और एक मोल Cl थी ना, लेकिन यहां पर क्या बताओ भाई, वहां पर एक मोल Na से एक मोल ही क्या बनते थे, वहां पर एक मोल NaCl से एक मोल ही क्या बनते थे Na, और एक मोल ही क्या बनते थे Cl, लेकिन यहां पर भाई यहां पर तो क्या, यहां पर 2 मोल HI से क्या बनता है 1 मोल, तो यहां पर अगर आपने 2 मोल HI, आपने 2 मोल क्या मान लिया A, 2 मोल आपने क्या मान लिया भाई A, तो H2 कितने मोल बने, अगर ये 2 हैं तो ये 1 है ना, ये 2 हैं तो ये 1 है, ये 2 हैं तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 1/2 है, और ये A है तो ये A/2 है। तो ध्यान कर लो पहले तो आपने नहीं है नंबर ऑफ मोल चेक कर लो भाई, अगर इसके मैं A मोल लेता हूं कितने मोल भाई, नहीं आएगा आपको। तो यहां पर कोरिलेशन वो नहीं आएगी कि वहां पर क्या था C और C अल्फा भाई, तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या थी, अगर बोलो भाई, अभी वहां पर क्या था हमारे पास
सी अल्फा था हमारे पास ये, तो यहाँ पर आप देखोगे, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर इसके तो क्या बनते हैं, ए मोल तो A/2 और क्या होंगे ये A/2 आएंगे, इजंट इट। तो बताओ अब मैं कहूँ कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा, कितना भाई, अल्फा है। तो आप इनको भाई किससे मल्टीप्लाई करो, बताओ भाई, बताओ, 2 से भाई, अरे अल्फा से। तो इसकी बताओ हमारे पास, इसकी अरे शुरुआत में क्या हुआ इसकी, अरे शुरुआत में तो सारा 0 होगा, नहीं है ना आपको ये, अरे भाई ये क्या है 0 और 0। अब मैं ये कहूं इसके बताओ कितने टूट गए, अब अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अब बताओ ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये क्या हमारे पास A∝/2, ये भी क्या आएगा A∝/2, क्यों भाई, क्योंकि A/2 याद बनता भाई, जितने टूटे उतने भाई क्या होगा, और यहां से लेकिन बताओ ये कितना कम होएगा, बताओ भाई, यहां से तो कितना कम होगा C - C∝, तो A - A∝। ओके, अरे भाई हम इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके लिए आपने A- तो शुरुआत में इसका अमाउंट क्या है, मोल कितने इसके A, ये कितने 0 0, फिर हम क्या बोलेंगे A - A∝, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई A∝ मोल इसके टूट गए, तो इसे क्या होंगे A∝/2 आधे भाई, क्योंकि यहाँ पर इसके मोल भी तो क्या होते हैं इससे मुकाबले आधे होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ यहाँ से आप A पहले ही कॉमन निकालो, तो क्या आ गया A × A 1 - अल्फा आ गया ना, 1 - अल्फा। तो भाई आपने पुट क्या करनी होती है, मोलर कंसंट्रेशन, तो पहले आप इन्हें किस में कन्वर्ट करो, मोलर कंसंट्रेशन में। वो कैसे बनाएंगे, इनको किससे भाग कर दो, बताओ भाई, इनको वॉल्यूम से भाग कर दो, तो क्या बन गया मोलर कंसंट्रेशन बन गया हमारे पास। अब आप बताओ भाई कि अभी आप यहां पर इनको पुट करोगे तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, इन दोनों को ऊपर लिखो, तो क्या आएगा हमारे पास, तो A²α² और वही नीचे वाला क्या होगा, स्क्वायर होगा, फ्लिप हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या आ गया B², नीचे क्या आ गया A² 1 - α², ठीक है। बताओ अब A² से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और V² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वो तो क्या हमारे पास α² / 4 1 - α², α² 4 × 1 - α², isn't it। तो भाई अब हम क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या होगा भाई, तो जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर आप रेज करोगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा, एंडोथर्मिकली क्या होता है, K बढ़ता है। अब भाई फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है A to B, तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है KF, और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है KB। अब एंडोथर्मिकली क्या होता है भाई, K बढ़ेगा, एक्सोथर्मिकली क्या होगा, घटेगा। इसको आगे हम भाई, इसको आगे हम रैशनलाइज करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आप इसको याद कर लो, ओके, क्योंकि हमने अब आपको क्या नहीं पढ़ाया है, ली चैटरली प्रिंसिपल। तो बताओ भाई, तो एंडोथर्मिक में कैपिटल K बढ़ता है, तो हमें क्या लगता होगा कि KF क्या होता होगा, बढ़ता होगा, ये क्या होगा, घटता होगा ना। तो K कैसे बढ़ता है, बढ़ता एंडोथर्मिक में तो KF बढ़ता है और KB भी बढ़ता है, लेकिन KF क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है, और KB क्या होता है, कम बढ़ता है। क्योंकि भाई आपको पता है कि कोई भी K क्या होता है A⁻⁻ तो T बढ़ेगा तो E की पावर क्या होगी, घटेगी, ये पूरा फैक्टर घटेगा, K क्या होगा, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर K टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है ना, इजंट इट। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आपने T बढ़ाया तो एंडोथर्मिक में K बढ़ गया, तो K बढ़ रहा था मतलब क्या है, ये ज्यादा बढ़ता है क्या होता है, कम बढ़ता है। इसमें क्या है, मोर इंक्रीज, इसमें क्या है, लेस इंक्रीज, तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो क्या है एंडोथर्मिक के लिए। फिर बताओ भाई, फिर एक्सोथर्मिक में क्या होगा, बताओ एक्सो में क्या होगा, कैपिटल के घटता है, इसका मतलब क्या है बताओ भाई, इसका मतलब क्या है भाई KF/KB। भाई एक्सोथर्मिक में कैपिटल के घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो भाई K बढ़ाने से ये तो नहीं घटते, ये तो हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते ही हैं,
तो के घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, के एफ कम घटाओ और के बी ज्यादा घटाओ, सॉरी के बी कम बढ़ाओ, के एफ कम बढ़ाओ, के बी ज्यादा बढ़ाओ। अगर के एफ कम बढ़े के बी ज्यादा बढ़े तो रिलेटिव रेशियो क्या होगा, घटेगा ना। बोलो भाई, तो ये आप ये कोरेलेशन ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता है कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है बताओ भाई, के बढ़ेगा, समझ गए बात, और एक्सोथर्मिक में के घटेगा, लेकिन दोनों के क्या होंगे, हमेशा बढ़ेंगे, के दोनों बढ़ेंगे, स्मॉल के, रेट कांस्टेंट दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि यार ध्यान रखिए भाई, टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कौन सा यूज करना है, रेट कांस्टेंट वाला, के एफ बाई के बी वाला, नहीं आ गया आपको, ठीक है। और बताओ फिर क्या भाई, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी भी कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं बताओ। एक तो क्या था भाई, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक तो भाई आप इससे क्या कर सकते हो प्रिडिक्ट भाई कि रिएक्शन कितनी हुई है, भाई सिंपल सी बात है, आप इससे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो, बताओ कैसे, कैसे भाई, आप इससे भाई रिएक्शन का एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, बी बाई ए वाला फॉर्मूला लो, क्या होता है, रिएक्शन में कितनी हुई है, मतलब भाई कहां तक जाके, अगर ये ज्यादा बनेगा फिर क्या बनेगा, कम बनेगा तो क्या आएगा, ज्यादा, मतलब रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, ज्यादा, मतलब खूब सारा क्या बना भाई, प्रोडक्ट। लेकिन अगर के बहुत कम आए, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ज्यादा प्रोसीड नहीं करता भाई किसमें कन्वर्ट होने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट, नहीं है क्या आपको। तो आप सिंपली जो रेशियो होता है, क्योंकि ये जो के है ये किसको मेजर करता है बताओ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर ये रेशियो क्या आएगा, अगर ये रेशियो क्या आएगा भाई, अगर के ज्यादा है मतलब ये रेशियो क्या रहा है आपके पास, आपने के एफ बाई के बी से आपने कैपिटल के निकाल लिया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है भाई, ज्यादा है, खूब सारा बना है, तो आप रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजंट इट। और आप बताओ क्या मालूम कर सकते हो भाई, बताओ, प्रिडिक्ट दी डायरेक्शन ऑफ दी रिएक्शन, आप इससे भाई रिएक्शन की डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बताओ कैसे। अच्छा एक होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम में, तो क्या होता है भाई, हमारे पास इक्विलिब्रियम पे बी और ए का एक रेशियो, उसे हम क्या बोलते हैं, ए टू बी रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, कैपिटल के। लेकिन अगर मान लिया इक्विलिब्रियम से अलग कोई कंडीशन है, अगर हमारे पास भाई इक्विलिब्रियम से क्या कोई अलग कंडीशन है, तो उस टाइम पे आपने जो क्या है प्रोडक्ट भी, देखो अगर आप इक्विलिब्रियम पे बी और ए की कंसंट्रेशंस का रेशियो निकालते हो, वो तो क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप उसके अलावा किसी टाइम पे आप नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आप क्या निकालते हो उसका रेशियो, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या वो बोलते होंगे। तो बी बाई ए ही क्या होता है, तो बी बाई ए क्या होगा बताओ भाई, भाई बी बाई ए क्या होगा, क्यों होगा, ये के तो कब होता है ये इक्विलिब्रियम पे, और नॉन इक्विलिब्रियम पे इनके रेशियो क्या बोलते हैं, क्यों, नहीं समझे बात, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये लगातार क्या बदलता है। तो क्यों की किसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है हमेशा, के में, पता होगा ना आपको भाई, नहीं समझे बात कैसे। तो अगर मान लिया किसी टाइम पे क्यू ज्यादा है, किसी टाइम पे क्यू क्या है, नहीं किसी टाइम पे क्यू क्या है, के बराबर है, क्यू इज इक्वल टू के, रिएक्शन कोशेंट क्या हुई, के बराबर, इसका मतलब क्या है रिएक्शन प्रोसीड ना करे, रिएक्शन में कोई नेट प्रोसीड, नेट कोई क्या बोलते हैं फ्लो नहीं आएगा, क्यों भाई, क्योंकि क्या अटेन हो चुकी है इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लिया क्यू क्या आ जाए बताओ, ज्यादा आ जाए किससे, अगर क्यू क्या आ जाए भाई ज्यादा, तो क्यू भाई घट के बराबर नहीं होना चाहिए क्या, तो क्यू घट के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बताओ कैसे होगा ये, तो क्यू अगर ज्यादा, इसका मतलब बी क्या है ज्यादा और ए क्या है कम, इसका मतलब भाई काफी सारा बी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, ए में, तो रिएक्शन नेट रिएक्शन कहां चलेगी, बैकवर्ड। और अगर मान लिया भाई क्यू क्या है
के से कम है, क्यों के से कम है, इसका मतलब बताओ क्या है, बोलो भाई, यानी कि बी और ए का रेशो जो हमको चाहिए उससे क्या है भाई, कम है। तो हमने बी बाई ए का रेशो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बी बाई ए का रेशो कैसे बढ़ेगा कि ए कंज्यूम हुए और बी थोड़ा हुए, नहीं बता आपको बड़ी, तो क्या हुआ, फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं आएगा आपको, तो आप डायरेक्शन के ऊपर कमेंट कर सकते हो। और एक आप इससे भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज होना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी ना, तो आप और इससे क्या मालूम कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस क्या भाई, और आप इससे क्या मालूम कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।